दीज आर द मोस्ट रिपीटेड केमिस्ट्री क्वेश्चंस, जो बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अगर हम ट्रेंड उठाकर देखें तो हर साल सीबीएसई ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 1 दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में से है। क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड एट वन इलेक्ट्रोड double the amount collected at the other, name the gases and the test for them। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, क्वेश्चन केस स्टडी में भी आ सकता है। ठीक है, पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तो इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ गैस की बात करी है, तो सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में कौन सी दो गैसेस फॉर्म होती हैं। तो वाटर का अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करूं, दैट मीन्स H2O, सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे, H2O मेरा लिक्विड है, इसका इलेक्ट्रोलिसिस किया तो कौन सी दो गैसेस फॉर्म होंगी, हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस। ठीक है, सेकेंड रूल क्या होता है, कोई भी केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो तो उसको क्या करना है हमें, बैलेंस। तो लेट्स बैलेंस दिस, अगर मैं इसे बैलेंस करूंगी तो यहां लिख दिया 2, ये 2। नाउ दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। यस, 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। क्लियर। अब ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन ही मुझे दिखा रही है कि एक गैस जो एक इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो रही है वो डबल है दूसरी इलेक्ट्रोड पे कलेक्ट हो रही गैस के। यस, देख लीजिए यहाँ पे इसका वॉल्यूम ट्वाइस है, इसका 1 है, सो 2:1 का रेशियो है। ठीक है, अच्छा इसे और कैसे हम शो करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप बना सकते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे बना देंगे, ये मेरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। लेट्स से यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रोड ली और उसमें ऐसे इन्वर्टेड दो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर इंसर्ट कर दी। यस, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रोड्स आपकी कनेक्टेड है एक बैटरी से। ठीक है, इस तरीके से बैटरी बना देंगे, ये प्लस साइन ये माइनस साइन। ठीक है, जो प्लस साइन के साथ जुड़ी हुई है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एनोड। और जो नेगेटिव साइन के साथ जुड़ी हुई है वो क्या है आपकी, कैथोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, कौन सी गैस मुझे मिलती है एनोड पे, ऑक्सीजन गैस। और कौन सी गैस मिलती है मुझे कैथोड पे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो मैंने लिख दी कौन कौन सी गैसेस मुझे कौन सी इलेक्ट्रोड पे मिल रही है। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप में मैं वॉल्यूम कैसे दिखाऊंगी गैस का, यहाँ पे मुझे दिख रहा है हाइड्रोजन का वॉल्यूम क्या है, डबल है, तो मैं इसको ऐसे फिल इन कर देती हूँ, क्योंकि गैस कहाँ होगी, ऊपर होगी। यस, और इसे फिल इन कर देती हूँ। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो मुझे क्या दिख रहा है, हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम देखो डबल है ऑक्सीजन गैस के। डन, तो मैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप भी दे सकती हूँ, इक्वेशन भी लिख के दिखा सकती हूँ। ठीक है, दोनों चीजें करके देन फाइनली वी कैन राइट इट डाउन। इतना अच्छा बढ़िया आंसर अगर आप सीबीएसई में लिख के आएंगे, बोर्ड एग्जाम में लिख के आएंगे, तो आपको डेफिनेटली फुल मार्क्स मिलेंगे उसके। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन यहाँ खत्म नहीं हुआ है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, गैसेस को नेम भी करना है और उनका टेस्ट भी लिखना है। ठीक है, अब ये तो मुझे समझ आ गया कि एनोड पे मुझे ऑक्सीजन गैस मिल रही है, बट मैं कैसे टेस्ट करूं कि जो गैस निकली है वो ऑक्सीजन ही है। तो अगर मैं यहाँ पे एक कैंडल लेकर आऊं तो कैंडल मेरी बर्न करेगी कैसे, with a bright flame। Yes, so if your candle burns brightly, that means the gas released is ऑक्सीजन गैस। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं एक कैंडल लेकर आऊं, जलती हुई कैंडल लाई हूं मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक कैंडल लेकर आऊं तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस के बबल को कैंडल जो आपकी फ्लेम है वो क्या कर देगी, इट विल बर्न इट विद द पॉप साउंड। ठीक है, तो ये दोनों टेस्ट लिख देंगे, दैट्स इट। टेस्ट फॉर हाइड्रोजन, टेस्ट फॉर ऑक्सीजन, दैट्स इट, डन। आंसर इज कंप्लीट। अगर 3 मार्कर है 5 मार्कर है तो पूरे मिल जाएंगे नंबर। ठीक है, केस स्टडी में आ जाता है क्वेश्चन 4 मार्कर्स में, फाइन। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। आप देख सकते हैं 22, 20, 23, 24 4 साल लगातार पूछा गया है, सो ये कितना इंपॉर्टेंट होगा टॉपिक, राइट। चलिए नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सॉल्ट्स। ये आपका चैप्टर नंबर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स में है। यहाँ पे 4 सॉल्ट्स है और चारों सॉल्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो डू नॉट स्किप
एनी ऑफ दीज सॉल्ट्स। फाइन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, देखिए कितने सारे ईयर्स में पूछा हुआ है, 1920, 21, 21 में तो चलो 23, 25 साल लगातार पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए, सो आइडेंटिफाई द कंपाउंड यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो कौन सा कंपाउंड यूज होता है टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? वॉशिंग सोडा। देख रहे हो, फंक्शन के थ्रू भी आपको सॉल्ट पूछा जा सकता है, तो सॉल्ट और उनके फंक्शंस बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फाइन। दूसरा, एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्रीज, तो कौन सा सॉल्ट है जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है? ब्लीचिंग पाउडर। यस, ठीक है। अच्छा, अब मुझे क्या पूछ रहे हैं, इनका केमिकल फॉर्मूला बता दो और प्रिपरेशन बता दो। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला इज Na2CO3 डॉट 10H2O, दैट मींस दिस इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। डन, फॉर्मूला हो गए, प्रिपरेशन रह गई। प्रिपरेशन कैसे करते हैं? तो ये जो आपका वॉशिंग सोडा है, इसकी प्रिपरेशन जो है उसको बोलते हैं हम सॉल्वे प्रोसेस। कैसे की जाती है? स्टेप नंबर 1 क्या है? ब्राइन सोल्यूशन लेते हैं, NaCl प्लस वाटर treated with CO2 and ammonia. Yes, what are the products? Products क्या मिलते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 प्लस NH4Cl, राइट? यही मिलते हैं प्रोडक्ट्स। फाइन, ठीक है। अब ये क्या है? ये बेकिंग सोडा है, तो इनकेस बेकिंग सोडा आ जाता तो उसकी प्रिपरेशन भी आप लिख देते। फाइन। सेकेंड स्टेप क्या है? डिकम्पोजिशन ऑफ दिस NaHCO3 का हम डिकम्पोजिशन करेंगे यूजिंग हीट। सो व्हाट वी विल गेट? Na2CO3 प्लस प्लस CO2 एंड वाटर, ठीक है। फाइन। अब ये जो मुझे सोडियम कार्बोनेट मिला है, इसको हम क्या करेंगे? रिक्रिस्टलाइज करेंगे। रिक्रिस्टलाइजेशन करने का क्या मेथड है? डिसॉल्विंग इट इन वाटर, ठीक है। हीट करेंगे एंड विल गेट बैक द क्रिस्टल्स। सो Na2CO3 plus 10H2O gives us Na2CO3 dot 10H2O। डन, ठीक है। ये रहा आपका वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इस प्रोसेस को कई बार, 4-5 बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, इट्स वेरी इजी, राइट? ठीक है, करना है, जब लिख के करेंगे तो याद भी हो जाएगा। फाइन। दूसरा, ब्लीचिंग पाउडर पूछ रहा था। ब्लीचिंग पाउडर की प्रिपरेशन सिंगल स्टेप की प्रिपरेशन है। क्या प्रिपरेशन है ब्लीचिंग पाउडर की? प्रिपरेशन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज व्हाट? दिस इज स्लेक्ड लाइम, ठीक है, ड्राई स्लेक्ड लाइम। इसके थ्रू हम क्या करते हैं? क्लोरीन गैस को पास करते हैं एंड व्हाट डू वी गेट? वी गेट कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, दैट इज ब्लीचिंग पाउडर। डन, फाइन। इतना ही लिख के आना है, बाय पासिंग क्लोरीन गैस थ्रू ड्राई स्लेक्ड लाइम। फाइन, हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बेकिंग सोडा पे भी पूछ सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पे भी पूछ सकता है। तो हमें रेडी रहना है विद देयर फंक्शन, विद देयर प्रिपरेशन, रिएक्शन। फाइन, ठीक है। तीसरा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं 4 साल लगातार ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 18, 20, 22, 23 पे, ठीक है। अब बीच में 2 साल नहीं पूछा तो देयर इज अ चांस इस साल आ सकता है, राइट? ठीक है, फाइन। चलिए, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? होते क्या है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? वो ऑक्साइड्स होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लें और बेस के साथ भी कर लें, है ना? ठीक है। अब आगे क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? 2 एग्जाम्पल दे दो। 2 एग्जाम्पल, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। फॉर्मूला लिख दें। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3, जिंक ऑक्साइड का ZnO, ठीक है। और क्या पूछ रहा है? राइट देयर बैलेंस केमिकल इक्वेशंस विद एन एसिड एंड अ बेस, ठीक है। तो क्या करेंगे? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शन लिखेंगे, एक बार एसिड के साथ, एक बार बेस के साथ, फिर जिंक ऑक्साइड की भी। तो अगर आप लोग को आती है तो वीडियो पॉज करो और रिएक्शन लिख लो और फिर यहाँ पे मेरे साथ टैली कर लेना। फाइन, चलिए।
एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है, Al2O3 सॉलिड प्लस HCl के साथ करें, HCl. HCl is aqueous here. So what will I get? I'll get AlCl3 plus what? Water. Yes, ठीक है, यहाँ पे ये aqueous फॉर्म में मिलेगा, दिस इज लिक्विड. फाइन, अब इसको बैलेंस कर लेते हैं. यहाँ पे कितने हैं? 2 एल्यूमिनियम है, इधर 2 कर दूं, कितने क्लोरीन हो गए? 6. इधर 6 कर देती हूँ और यहाँ हाइड्रोजन भी 6 हो गए, 3H2O. बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिख के आनी है, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के हाफ मार्क डिडक्ट हो जाएंगे, अभी बता रही हूँ. राइट, वैसे तो क्वेश्चन में मेंशन था, नहीं भी मेंशन होता तब भी हम बैलेंसिंग करेंगे. फाइन, चलिए देन इसकी किसके साथ कर दूं अब? बेस के साथ. बेस लाइक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, aqueous solution, क्या मिलेगा? सोडियम जिंक, सोडियम सॉरी नॉट, इट्स एल्यूमिनियम, तो सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2 प्लस वाटर. ठीक है, aqueous liquid. फाइन, बैलेंस्ड है. यहाँ पे 2 है, इधर 1 है, तो बैलेंस करनी पड़ेगी. ठीक है, तो यहाँ पे 2 लगाएं. अब कितने हो गए? यहाँ सोडियम पे भी 2 लगा देती हूँ. नाउ लेट्स सी, एल्यूमिनियम 2, ऑक्सीजन इधर 3 और 1 4, इधर कितने हो गए? 4, यहाँ तो 5 हो गए, है ना? नहीं देखो, यहाँ पे 5 है, 3 + 2 5 है. ठीक है, यहाँ पे सोडियम 2, ठीक है, हाइड्रोजन्स 2. नाउ दिस इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं, इसका नाम सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, और वहां पे एल्यूमिनियम क्लोराइड. ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली वी कैन राइट फॉर व्हाट? जिंक ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड के लिए लिख लें. चलिए, जिंक ऑक्साइड, दिस इज आल्सो एम्फोटेरिक. इसकी हमने रिएक्शन लिखी HCl के साथ, विल गेट जिंक क्लोराइड प्लस वाटर. ठीक है, बैलेंस्ड है. ऑक्सीजन 1, क्लोरीन 2 है, तो यहाँ 2 लगा दूं, अब बैलेंस हो गई. राइट, ऐसे ही हम रिएक्शन लिखेंगे NaOH के साथ, NaOH aqueous, so we will get sodium zincate, Na2ZnO2 प्लस वाटर. बैलेंसिंग करेंगे, यहाँ 2 सोडियम है, यहाँ 2 कर देते हैं, अब ये बैलेंस है. जिंक 1, ऑक्सीजन कितने हैं? 3, उधर भी 3 है, सोडियम 2, हाइड्रोजन 2. इट्स अ बैलेंस इक्वेशन. ठीक है, तो बैलेंस इक्वेशन होनी चाहिए आप लोग की. फाइन, ठीक है, चलिए देन और देखें और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. हाँ जी, तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. सोप एंड डिटर्जेंट्स का जो पार्ट है, क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी वाला पूरा आंसर है. अब यहाँ पे जो सबसे ज्यादा बच्चे गड़बड़ कर देते हैं ना, वो कीवर्ड्स मिस कर जाते हैं. ठीक है, उनको पता तो है सब कुछ कि कैसे सोप क्लीन करता है डर्ट को, दे नो एवरीथिंग, बट जब आंसर लिखने लगते हैं ना, तो टेक्निकल वर्ड्स ना यूज करके अपनी वो कहानी वाली लैंग्वेज में लिखाते हैं और मार्क्स कट हो जाते हैं. राइट, तो अब हम वो नहीं करेंगे, हम कीवर्ड्स पे ध्यान देंगे. सो क्या कीवर्ड्स हैं? क्वेश्चन पहले क्या है? एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. ठीक है, नाउ व्हाई इज सोप नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर? सोप हार्ड वाटर में इफेक्टिव क्यों नहीं है? तो पहले तो देखिए, सोप का जो मॉलिक्यूल होता है वो कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं. ठीक है, ये इसका है आयनिक पार्ट. ठीक है, लेट्स से इट्स अ सोडियम सॉल्ट, सो ये इसका आयनिक पार्ट है Na+. ठीक है, और ये इसका आपकी एल्काइल चेन है. ठीक है, तो जो आपका आयनिक पार्ट होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक. क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, दैट मींस वाटर लविंग. ठीक है, और ये वाली जो टेल वाला पार्ट होता है, दिस इज हाइड्रोफोबिक. फाइन, ठीक है, यहाँ लिखा भी है हाइड्रोफिलिक हेड है एंड हाइड्रोफोबिक टेल है, ये जरूर मेंशन करके आना है. फाइन, और साथ में ये दिखा भी सकते हैं. राइट, अब क्या होता है, यहाँ पे एक मीजल फॉर्म होता है. कैसे होता है? जैसे आई शो यू, लेट्स से ये एक डर्ट का स्पॉट है. ठीक है,
ये डर्ट का स्पॉट है। अब इस डर्ट को आपके कपड़े के ऊपर ऐसा कुछ डर्ट लगा हुआ है या हल्दी का निशान लगा हुआ है, ठीक है। अब उसको क्लीन करना है, तो क्या करेगा सोप, कैसे बिहेव करेगा, तो जितने भी ये मॉलिक्यूल्स होते हैं दे विल फॉर्म अ मीजल लाइक दिस, ठीक है। ऐसे मीजल फॉर्म करते हैं अराउंड द डर्ट पार्टिकल, यस, इस तरीके से। अब क्या हुआ, इस डर्ट पार्टिकल के अंदर, मतलब ये डर्ट पार्टिकल इस मीजल के अंदर एनक्लोज हो गया, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये ऑयल या डर्ट है, सो इसके साथ देखिए हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट अटैच हुआ है, और ये जो बाहर Na+ ये बाहर की तरफ है, पानी के अंदर जो होता है पार्ट, राइट, यस। अब धीरे धीरे क्या होगा, दिस विल डिसॉल्व दिस, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट क्या करेगा, डर्ट को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा और कपड़े में से रिमूव कर देगा, जिससे क्या होगा, वो दाग, वो जो भी डर्ट है वो कपड़े से निकल जाएगी और सोप के अंदर आ जाएगी, एंड बाय अगेन वॉशिंग इट विद वाटर यू कैन रिमूव इट, है ना, धीरे धीरे वो पानी के साथ निकल जाएगा। फाइन, ऐसे ही होता है, राइट, ऐसे ही करता है सोप काम। तो ये मीजल फॉर्मेशन भी दिखा के आना है, ठीक है, इस मीजल फॉर्मेशन भी हमें शो करना है, ओके। तो ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे, दे फॉर्म अ स्फेरिकल स्ट्रक्चर, देन यू विल शो दैट स्ट्रक्चर, फाइन। अच्छा, फिर क्वेश्चन और कुछ पूछ रहा था, व्हाई सोप नॉट इफेक्टिव इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में इफेक्टिव क्यों नहीं है, तो उसका रीजन ये है क्योंकि उस केस में क्या करता है सोप, जो आपके कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस होते हैं हार्ड वाटर के अंदर, उसके साथ एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म कर लेता है, स्कम, ठीक है। तो वो क्या करता है, कपड़े को अच्छे से या क्लीन नहीं कर पाता, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, एंड इट इज नॉट सुटेबल टू यूज सोप इन हार्ड वाटर, क्लिनजिंग नहीं होगी उस केस में, फाइन। तभी जो कपड़े धोने के लिए यूजुअली लोग कौन सा वॉशिंग सोडा, है ना, वो यूज करते हैं, फाइन, वॉशिंग पाउडर यूज करते हैं, जो डिटर्जेंट्स यूज करते हैं जो रिलेटिवली अच्छा काम करते हैं विद हार्ड वाटर, फाइन, क्लियर। चलिए और देखें, ओके, ये भी कार्बन से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन है, कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी पे क्वेश्चन इज, व्हाई डज कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, कार्बन क्यों बहुत लंबी लंबी चेन बना लेता है, मतलब व्हाई इज इट एबल टू फॉर्म सच लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। तो कोई दो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बना लेता है, क्या है वो दो प्रॉपर्टी, कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी, दैट्स इट, इजी। कैटेनेशन क्या होता है, कैटेनेशन अपने साथ खुद के साथ बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, राइट। तो कार्बन के पास ये टेंडेंसी बहुत अच्छे से है, वो क्या करता है, वो खुद के साथ बॉन्ड बना बनाकर बहुत लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बना लेता है, राइट। तभी तो हमारी पूरी बॉडी किसकी बनी हुई है, कार्बन की बनी हुई है, राइट, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ लॉन्ग 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 चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टेट्रावैलेंसी, कार्बन हैज अ वेरी यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद 4 अदर एटम्स, ठीक है, इसकी वैलेंसी क्या है 4, तो ये 4 और एटम्स के साथ क्या कर लेता है, बॉन्ड कर लेता है। उसके अलावा ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्डिंग कर लेता है, हाइड्रोजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, कितने सारे एटम्स हैं, यस। तो उन सब के साथ बॉन्डिंग करके इट कैन फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। तो ये दोनों पॉइंट्स जरूर मेंशन करने हैं। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना भी आता, व्हाई डज अ कार्बन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, तो भी यही आंसर लिख के आएंगे, फाइन, ठीक है। सबको, आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस, एंड एवरीबॉडी इज विद मी प्रैक्टिसिंग द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आस्क्ड इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम, ठीक है। ऐसे ही हम फिजिक्स के और बायोलॉजी के भी रिपीटेड क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते रहेंगे। सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सीबीएसई बोर्ड प्रिपरेशन वीडियोस। बाय बाय।